गाइस, सार्थक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर 2023 तक मतलब कि जो हिंदी के विषय में जो पूछे गए हैं प्रश्न, पिछले साल जो भी प्रश्न पूछे गए हैं ना मतलब कि हिंदी में से, तो हिंदी में हमारा गदखंड का एक चौथा चैप्टर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर से जितने मतलब कि क्वेश्चन पूछे गए हैं वही पिछले वर्ष के पूरा मतलब कि मुख्य मुख्य क्वेश्चन इस चैप्टर के उठाकर यहाँ लाए हैं। जो एक ही चैप्टर मतलब कि इस चैप्टर से अगर हिंदी के विषय में आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इस चैप्टर से कोई भी अगर प्रश्न रहता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो इस वीडियो को देख लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर तो कर ही दें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अभी तक कर लीजिए और इन चैनल के अंदर घुसकर देख लीजिएगा पूरा का पूरा मतलब कि ऐसे रिलेटेड और भी वीडियो है जो मतलब कि समझिए कि आप अगर देखते हैं वीडियो तो आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक जो पढ़ते हैं आप वही वाला आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन बैंक समझें कि क्वेश्चन बैंक हिंदी का आपका क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर 2023 का मुख्य मुख्य क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए देख लीजिए क्या क्या है इस चैप्टर को पूरा ध्यान देख लीजिए। चलिए, हिंदी में गदखंड का चौथा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नखान किसके जीवंत प्रतीक है। मतलब कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून, यहाँ पर नाखून यहाँ देखिए छूट गया है, यहाँ पर नाखून होगा नाखून। तो लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं। तो पांचवी वृत्ति के देखिए कुछ ये है, पांचवी वृत्ति होगा सी नंबर देखिए आंसर नीचे दिया रहेगा मगर वो उसमें भी कुछ मतलब कि चलिए पांचवी वृत्ति के मनुष्य लेखक के अनुसार नाखून का प्रतीक किसको मानते हैं, पांचवी वृत्ति के प्रतीक है। चलिए पहला का होगा सी ऑप्शन होगा, पहला का हमारा सी ऑप्शन होगा। चलिए दूसरा का देखते हैं। दूसरा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, 1907 ईस्वी में हुआ था। दो का ए नंबर 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। चलिए तीसरा नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी देखिए हम पीछे कुछ लगता है मिस्टेक से बोल दिया। नलिन बिलोचन शर्मा, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए मिस्टेक हो गया, सॉरी। चलिए तीसरा देखिए कुछ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की 21 निबंध के रचयिता हैं। पहले देखिए इसके पहले क्वेश्चन था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, तो 1907 में पहला ऑप्शन था। दूसरा का चलिए तीसरा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचयिता हैं, लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं की, तो तीसरा का हमारा बी ऑप्शन। चलिए चौथा का देखिए कुछ है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश में, मतलब कि चार का ए ऑप्शन होगा, चार का ए ऑप्शन। जो हम बोले थे नलिन बिलोचन शर्मा नाखून क्यों बढ़ते के लेखक बोल दिए मिस्टेक से, वो नलिन बिलोचन शर्मा जानते हैं विष के दांत के लेखक हैं। विष के दांत जो हमारा दूसरा चैप्टर गदखंड का दूसरा चैप्टर है हिंदी में, वो नलिन बिलोचन शर्मा विष के दांत के लेखक हैं। चलिए पाँचवा मिस्टेक से बोल दिए थे। चलिए पाँचवा क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई।
द्विवेदी की मृत्यु मतलब कि हजार हजार आचार आचार रहेगा नहीं रहेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जन्म मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ, मतलब कि ऐसा रहेगा। तो इनका मृत्यु कब हुआ, तो उनका मृत्यु हुआ सन 1979 ईस्वी में। उनका जन्म 1979 में हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, मतलब कि उनका 70 साल मतलब कि रहे। फिर तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु हो गया 70 साल बाद, मतलब कि 1907 में उनका जन्म हुआ था, 1979 में वो मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई। चलिए छठा क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। ललित निबंध। ललित निबंध है 6 का सी ऑप्शन होगा। चलिए 7वां, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है। गद्य की कौन सी विधा है, तो ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, 7 का डी ऑप्शन। चलिए 8वां का अनामदास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है। साहित्य किस विधा की रचना है, तो है उपन्यास। 8 का बी ऑप्शन है। चलिए 9वां देखिएगा जी, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला। आलोक पर्व पर द्विवेदी जी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कौन सा पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार। 9वां का डी ऑप्शन होगा। चलिए 10 का क्वेश्चन है, कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है। कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। द्विवेदी जी की 10 का सी ऑप्शन होगा। 10 का सी ऑप्शन। चलिए 11 का हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी। तो मनुष्य को नाखून की जरूरत जंगली जीवन में, मतलब कि प्राचीन काल में हम सब जंगली थे। जो हमारे पूर्वज थे बहुत समय पहले वो जंगली थे, तो उन्हें आत्मरक्षा मतलब कि अपने रक्षा के लिए नाखून की आवश्यकता पड़ती थी। 11 का हमारा ए ऑप्शन होगा। चलिए 12 देखिए, असुरों के पास नहीं थे लोहे के शस्त्र असुरों के पास नहीं थे। चलिए तो 12 का क्या हो गया, डी। नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, डी ऑप्शन होगा, एटम बम पर। जो हमारे आधुनिक जो मनुष्य हैं आधुनिक युग में, वो एटम बम मतलब कि कितना विध्वंसक बम मतलब कुछ ही बना रहे हैं, जो हमारे पूरे मानव जाति के लिए ही खतरा है। तो एटम बम को लेकर पूरा भरोसा मतलब करके एकदम ऊपर चल रहे हैं, समझे, नखधर मनुष्य। तो 13 का डी ऑप्शन होगा। 14 देखिए, अल्पज्ञ के पिता कैसा जीव होता है। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है, तो दयनीय होता है। 14 का ए ऑप्शन होगा। 15 देखिए, 15, दधीची की हड्डी से क्या बना था। इंद्र का ध्वज, इंद्र का वज्र, इंद्र का वज्र। 15 का बी ऑप्शन होगा। कामसूत्र किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए गलती हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए ये वात्स्यायन का है, कामसूत्र किसकी रचना है, वात्स्यायन। 16 का ए ऑप्शन है, मिस्टेक हो गई। चलिए 17 देखिए, 17, पहले के मनुष्य
नाखून को क्यों बढ़ाते थे? पहले के मनुष्य नाखून को क्यों बढ़ाते थे? अपनी रक्षा के लिए। प्राचीन काल में आत्मरक्षा, अपनी रक्षा के लिए नाखून को बढ़ाए रखते थे और बढ़ाते थे, मतलब काटते नहीं थे, उसको लड़ने के लिए रख ले रहते थे। चलिए 18 का, अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई? अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई? 15 अगस्त को। 15 अगस्त को हुआ। 18 का बी ऑप्शन। 18 का बी ऑप्शन। देखिए, अपने ही अधीन रहना को, अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? अपने ही अधीन रहने को मतलब कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ डिपेंडेंस को बोलते हैं अंग्रेजी में। 19 का हमारा क्या हो गया? डी ऑप्शन। 19 का डी ऑप्शन। देवताओं के राजा का ब्रज कौन से मुनि के हड्डियों से बना होता है? तो दधीची की मुनि, दधीची मुनि, दधीची मुनि के हड्डियों से बना होता है। हमारा 20 का सी ऑप्शन। 20 का क्या हो गया? सी ऑप्शन। देखिए 21 का, देखिए कल्पलता किसकी रचना है? कल्पलता किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कल्पलता, कल्पलता किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 21 का ए ऑप्शन। 21 का ए ऑप्शन। कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को, नाखूनों को, नाखूनों को जम के संवारता था? कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? 2000 वर्ष पहले। 2000 वर्ष पहले। देखिए 23, मनुष्य को सुखी बनाने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? कौन लोग देते हैं? नेता लोग। मनुष्य को सुखी बनाने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? नेता लोग। 23 का सी ऑप्शन। 23 का सी ऑप्शन। चलिए, देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द का उपयुक्त बताया है? तो क्या होगा? स्वाधीनता। स्वाधीनता मतलब कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने निबंध में स्वाधीनता का मतलब कि वर्णन, मतलब शब्द उपयुक्त किए हैं। 24 का बी ऑप्शन होगा। 24 का बी ऑप्शन। चलिए 25, कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? प्रकृति। 25 का हमारा क्या होगा? 25 का सी ऑप्शन। 25 का सी ऑप्शन। देखिए, नाखूनों को क्यों नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बढ़े का जिक्र किया है? देखिए यहाँ पर गलती हो है। बुढ़े ऐसे होगा, ढे, बुढ़े मतलब कि महात्मा गांधी को बुढ़ा मतलब बोला गया है यहाँ, मतलब कि इसमें महात्मा गांधी को। तो 26 का हमारा क्या हो गया? सी ऑप्शन है, महात्मा गांधी। देखिए, गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। गौतम बुद्ध ने मनुष्य को क्या कहा था? सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, ये मनुष्य की मनुष्यता है। तो हमारा 27 का ए ऑप्शन। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो होता है मानववादी। मानववादी। 28 का हमारा बी ऑप्शन होगा। चलिए 29 नंबर ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं?
निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है। भाव होगा यहाँ पर, कुछ मिस्टेक हुआ। देखिए भाव होगा तो कैसा, मतलब कि नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है। तो ये सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। तो 29 का हमारा ए ऑप्शन होगा। 30 को देखिए चलिए। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 30 का बी ऑप्शन होगा। चलिए 31 का देखिए। 31, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? तो माटी की मूर्तें, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। 31 का हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन। 31 का बी ऑप्शन होगा। अब देखिए, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को कहे हैं। तो 32 का हमारा क्या हो गया? ये ऑप्शन। चलिए, महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? पुराण है। 33 का डी ऑप्शन। महाभारत क्या है? हमारा महाभारत पुराण है। तो 33 का डी ऑप्शन। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख को पसंद करते हैं। तो हमारा 34 का ए ऑप्शन होगा। 34 का ए ऑप्शन। 35 देखिए, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? जापान में। जापान में हिरोशिमा अवस्थित है, मतलब कि वहीं जापान में हिरोशिमा शहर, जापान के एक शहर का नाम है हिरोशिमा। 35 का हमारा डी ऑप्शन। 36, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? तो दाक्षिणात्य मतलब कि 36 का हमारा ए ऑप्शन होगा। 37 देखिए, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो हमारा बी ऑप्शन होगा, बंदरिया होगा। बंदरिया बी ऑप्शन होगा। 37 का बी ऑप्शन। देखिए 38, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी होगा, इंद्र को। 38 का सी ऑप्शन होगा। चलिए, नख किसका प्रतीक है? नख किसका प्रतीक है? पशुता का। 39 का बी ऑप्शन होगा। नख किसका प्रतीक है? पशुता का। 40 देखिए, 40, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। 40 का ए ऑप्शन होगा। 40 का ए ऑप्शन होगा। 41 देखिए, अशोक के फूल किनकी रचना है? अशोक के फूल किनकी रचना है? बी नंबर होगा, सुमित्रा नंदन पंत जी का है। अशोक के फूल किनकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी का है। देखिए इसमें मतलब कि चरवा, मतलब कि मिस्टेक से बाई चांस दूसरा मतलब कि जो है चैप्टर का यहाँ पर आ गया है एक क्वेश्चन। सुमित्रा नंदन पंत जी का है। अशोक के फूल की रचना सुमित्रा नंदन पंत ने किया था। देखिए 41 का, चलिए ये भी पढ़ लीजिए, बी ऑप्शन है। चलिए 41 हमारा लास्ट था। चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका मतलब कि आपको समझिए कि प्रीवियस ईयर में जो ये सब क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव बताएं, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। मतलब कि पिछले आपके एग्ज़ाम में जो पीछे एग्ज़ाम हुआ है, मतलब कि बोर्ड का, वो उसमें पूरा पूछा गया है। तो उसी से संबंधित आपके बिहार बोर्ड में मतलब कि आएंगे क्वेश्चन। ज़्यादातर यही सब आपका, अगर क्वेश्चन बैंक क्लियर है तो आपका पूरा बनेगा पूरा। अगर आप कुछ अभी भी नहीं जानते हैं और क्वेश्चन बैंक
अभी क्लियर कर लेते हैं तो आपका समझिए 90% पूरा क्लियर हो जाएगा, समझिए। तो चलिए, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ लाभ मिल सके। इस ऐसे से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। ये जो चैप्टर्स हम बता दिए, इस चैप्टर्स अगर जो हम बताए हैं वही पूछेगा तो पूछेगा, वरना इस चैप्टर से पूछ भी नहीं करेगा। चलिए, ऐसे ही अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।